हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आपका ब्रदर आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट किया था जिसका टॉपिक था सॉल्व लाइनर पेयर बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी हमें लीनियर पेयर को सॉल्व करना था एलिमिनेशन मेथड से। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट भी की थी और उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। हमने यहीं से स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। सो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक दो डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट का आप अगर एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो वो 9 आता है। दूसरा ये कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर, यानी आपको जो नंबर आपके पास है उसका 9 टाइम आपका एक नंबर और है जो आपके ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद बनता है। अब ऑर्डर किसका आप रिवर्स करेंगे? डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करेंगे। कैसे डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करेंगे? उसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका कोई भी नंबर बनता है वो कैसे बनता है, कौन कौन सी डिजिट उसमें लगती है। तो चलिए देखते हैं कोई एक जनरल सा नंबर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये हमने नंबर लिखा। इस नंबर को अगर हम स्टार्टिंग से, मतलब इस नंबर को अगर हम रीड करना चाहें तो हम कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले हम पीछे से काउंट करते हैं कितने नंबर हैं इसमें। जैसे ये हुआ आपका 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका ये डिजिट क्या था? 6 क्या थी आपकी? 6 था आपका यूनिट। 5 क्या था आपका? 5 आपका था 10 प्लेस। ये आपकी प्लेस वैल्यू है। आपने लोअर क्लास में प्लेस वैल्यू तो पढ़ी होगी। अब आप ये देखिए, जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 × 1, और जब आप 5 को लिखेंगे तो हो जाएगा 5 × 10। आपने देखा कि 10 की जो डिजिट है, 10 प्लस की जो डिजिट है, आपने उसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बना? 50। अब अगर आप सिर्फ 56 को देखें, आपको 56 लिखना होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको 10 प्लेस की डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करना है और उसमें यूनिट डिजिट को ऐड कर देना है। लाइक 50 × 10 प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 56। इसी तरीके से आपको कोई और नंबर लिखना होगा। मान लीजिए हमें लिखना है, इस बार हम लिख देते हैं 65। तो 65 में अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका जो नंबर है यूनिट पे कौन है? यूनिट पे है आपका 5, और 10 पे क्या है? 10 पे आपका है 6। तो ये 10 प्लस डिजिट है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे? इसके लिए आपको 6 में करना होगा 10 का मल्टीप्लाई, और उसके बाद आप उसमें 5 ऐड करेंगे, तब जाके आपका 65 बनेगा। तो आप ये देखिए कि जब आप दो डिजिट का कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें आपको एक 10 प्लेस की डिजिट मिलती है और एक यूनिट प्लेस की डिजिट मिलती है। यानी आपको कोई भी एक नंबर बनाना हो जो दो डिजिट का हो तो उसके लिए आपको 10 प्लेस और यूनिट प्लेस चाहिए। और हमसे क्वेश्चन में डिमांड भी यही कर रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट का एडिशन 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे, और डिजिट हमें मालूम नहीं है तो उस डिजिट को हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। यानी लेट, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है थर्ड, सेकंड का थर्ड है। यहाँ हम पहले करेंगे लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज x, यानी उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? वो है x। और उसकी 10 प्लस डिजिट क्या हो जाएगी? 10 प्लस डिजिट ये हो जाएगी आपकी y। अब आपको यूनिट डिजिट मिल गई, आपको 10 डिजिट मिल गई, आपको बनाना है नंबर। सो नंबर इज अब आपका अगर नंबर हम देखें तो क्या होना चाहिए? नंबर 10 × y, या फिर क्या है? y × 10, क्योंकि 10 डिजिट पे क्या है? y। y में 10 का मल्टीप्लाई करके आप यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे, ये आपका नंबर बनेगा। अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर में आप लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10y प्लस का x। ये आपकी कंडीशन, ये आपका पहला नंबर है। ये क्या है? ये आपका नंबर है। अब नंबर आपने बना लिया। अब कह रहा है कि आपका ये जो नंबर है इसके डिजिट का एडिशन कितना है? 9 है। तो डिजिट कौन है? इस नंबर के डिजिट की अगर हम बात करें तो y और x इसके डिजिट हैं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस का y इज इक्वल टू 9। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
अब आगे अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो हमें एक कंडीशन यहाँ पे ये मिलती है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। सबसे पहले आपको जो नंबर दिया गया है उसके ऑर्डर को आप रिवर्स करेंगे। अब जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, पहले हमने लिया था 56, उसके बाद हमने लिया 65। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पहले 10 प्लेस पे कौन था 5, और यहाँ पे 10 प्लेस पे कौन है 6, और पहले यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या था 6, और यहाँ हो गया 5। तो हमने क्या कराया, इसका इंटरचेंज कराया था, तब हमारा नंबर बदल गया था। 56 था तो 65 हुआ, अगर 65 होता तो 56 हो जाता। क्या कैसे होता, उसके जो डिजिट हैं उसका ऑर्डर क्या करते, चेंज कर देते। तो ठीक यही काम हमें यहाँ भी करना है। अब ऑर्डर चेंज करना है तो यहाँ हम लिखेंगे अगेन according to question, after after reverse the order, after reverse the order of the digit। अब अगर हम अगर हम डिजिट्स के ऑर्डर को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हमारा हो जाएगा इस बार y, और 10 प्लेस क्या हो जाएगा, 10 प्लेस ये हमारा हो जाएगा x। सो नंबर ऑफ 10 क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ 10, आपका नंबर क्या बनेगा, नंबर ये बनेगा आपका 10 प्लस में 10 का मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट का एडिशन, यानी 10x प्लस का y, ये आपका नंबर बना। एक ये नंबर है, एक ये नंबर, दो नंबर आपके बन गए। अब हम आते हैं हमारी सेकंड कंडीशन में, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो थी वो अप्लाई होती थी रिवर्स ऑर्डर के साथ। तो हमने सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर देखना था और उस रिवर्स ऑर्डर से बनने वाला नंबर भी देखना था, तो ये हमने देख लिया। अब अगर हमारी कंडीशन पे, तो इसे हम कह सकते हैं केस सेकंड, और उसमें ये कह रहा है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, किस नंबर की बात कर रहा है, पहले नंबर का 9 टाइम इज 2 टाइम ऑफ द और नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ये कह रहा है। यानी इस नंबर का 9 टाइम, कौन से नंबर का, पहले नंबर का, जो हमने नॉर्मल माना था कि x के यूनिट प्लेस x है और 10 प्लेस y है, उसका 9 टाइम इक्वल है उस नंबर का जो रिवर्स करने पे आएगा। यानी डिजिट को रिवर्स करेंगे तो यूनिट पे y हो जाएगा, 10 पे x हो जाएगा, तो नंबर बनेगा 10x प्लस y, इसके 2 टाइम के इक्वल में है। यही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। तो आप लिखेंगे 9 टाइम दिस नंबर इज 9 टाइम दिस number is twice the number obtained by reversing the order, of digits। तो यहाँ से आपका ये देखिए कि आपका जो पहला नंबर है वो क्या है, वो है 10y प्लस का x, ये आपका पहला नंबर है। दूसरा नंबर जो आपने ऑर्डर रिवर्स किया उसके बाद क्या बना, 10x प्लस का y। अब आपसे क्या कह रहा है कि पहले नंबर का 9 टाइम दूसरे नंबर के 2 टाइम के इक्वल में, तो पहले नंबर में आप 9 कर दीजिए, दूसरे नंबर में 2 कर दीजिए। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90y प्लस का 9x इज इक्वल टू 20x प्लस का 2y। y को उधर लेके आइए, x को उधर लेके चले जाइए, तो कितना हो जाएगा 90y माइनस का 2y इज इक्वल टू 20x माइनस का 9x। सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 11x। तो इस y को आप इक्वल को उस पार लेके चले जाइए, तो कितना बचेगा 11x माइनस का 88y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। ये 11 इक्वल को उस पर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 0 से डिवाइड होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो 2 इक्वेशन आपको मिल गए।
अब आपको करना है इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन करने के लिए आप क्या कर दीजिए, आपका पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 9 एंड सेकंड इक्वेशन है x - 8y = 0। एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। दोनों में जो वेरिएबल इक्वल है वो कौन सा है, दोनों का इक्वल वेरिएबल है x और x का साइन क्या है, सेम। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट है आपका x + y = 9, सेकंड है x - 8y = 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट। 9y = 9 यानी y निकल के आया 1। इस y की वैल्यू को आप रख देंगे आपके फर्स्ट इक्वेशन में, यानी पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट है आपका x + y = 9, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे, इक्वल को उसको आ जाएगा, यानी x = 9 - 1 यानी x निकल के आया 8। अब x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है। इससे आपका बनने वाला नंबर क्या है, इसका बनने वाला जो आपका नंबर है वो है, यूनिट प्लेस पे क्या था x की वैल्यू क्या निकल के आई 8, और 10 प्लेस पे क्या था y की वैल्यू निकल के आई है 1। तो आप अगर नंबर बनाएंगे तो आपका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर बनेगा 18। Hence the number is 18। आपका आंसर क्या होगा, the value of x = 8 and the value of y = 1। आप यहाँ लिख सकते हैं कि the unit digit of a number is 8 and the 10th place digit of the number is 1, so the obtained number is 18। अब ये नंबर आपको जो 18 निकल के आया है, ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिचुएशन सेटिस्फाई करानी है, पहली और दूसरी। पहली तो आपको दिख ही रही है कि सेटिस्फाइड है, 1 + 8 = 8, इसमें कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी पे आते हैं, दूसरी अगर सेटिस्फाई है मतलब आंसर भी सही है। अब आपसे ये कह रहा था कि जो आपका नंबर है वो, और उसके ऑर्डर को अगर आप रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 81। अब आपसे ये कह रहा है कि पहले नंबर का 9 टाइम दूसरे नंबर के 2 टाइम के इक्वल में है। तो आप देखिए 18 9 जो कितना होता है 162, 18 9 जो कितना होता है 18 9 जो होता है 162, ये आपका 162 है। अब अगर आप 81 × 2 करें तो ये कितना होगा, ये भी आपका हो जाएगा 2 1 × 2, 2 8 × 16, 162। दोनों तरफ आपका 162 आ गया, यानी LHS = RHS हुआ। मतलब आप कंफर्म होगा कि आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 18। ये रहा आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज, मीना went to a bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करके बताने हैं कि कितने नोट्स हैं 100 के और कितने नोट्स हैं 50 रुपीज़ के। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि मीना बैंक जाती हैं और 2000 रुपये निकालती हैं, तो टोटल मनी कितना हो गया, 2000 रुपये। फिर आगे ये कह रहा है क्वेश्चन कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट सिर्फ उन्हें कैसे देता है, लेकिन उनकी जो टोटल काउंटिंग है यानी टोटल जो नंबर ऑफ नोट है वो कितना है 25। तो एक ये चीज़ आपके काम की हो गई। आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने हैं और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने हैं। तो आप यही चीज़ अपने क्वेश्चन के लिए लेट कर लेंगे जो आपसे पूछा गया है, यानी लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट। अब 50 रुपीज़ की नोट जो है हम उनको मानते हैं कि वो है हमारी x, और इसी तरीके से हमारे नंबर ऑफ नोट कितने हो जाएंगे 100 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे, उसके लिए हम उसको मानते हैं y एंड दी नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, इसको हम लोग मानते हैं y। अब x और y हमारे नंबर ऑफ नोट्स हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स टोटल नंबर को काउंट बताएंगे और टोटल नंबर आपके कितने गिवन हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट आपका 25। यहाँ से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ये आपका कितना है, ये है 25, यानी आपका x प्लस का y इज इक्वल टू होना चाहिए 25। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब अगर हम बात करें कंडीशन की यानी केस की, तो उस केस में आपसे ये कह रहा है कि वैसे ये केस है ही नहीं है, इसको अगर आप केस बना के देखेंगे तो कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि केस ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपसे ये कह रहा है
कि दो आपने 50 रुपये और 100 रुपये की नोट ली, उनकी काउंटिंग की आपने तो टोटल कितनी हुई 25। अब 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट ही आपकी टोटल वैल्यू कितनी बनाएंगी 2000 रुपये, क्योंकि इन्हीं के अलावा और कोई नोट तो है नहीं। तो कुछ ये होंगी कुछ ये होंगी, और वो कुछ कितनी होंगी वो हमने एक्स और वाई माना है। अब आप ये देखिए, अगर आपके पास 50 रुपये की एक नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 रुपये। अगर 50 रुपये की दो नोट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। इसी तरीके अगर 50 रुपये की तीन है तो कितनी हो जाएगी 150। यानी आप ये देखिए कि जितने नंबर ऑफ नोट है आप उसका मल्टीप्लाई करना है। तो यही पैटर्न अगर आगे आप फॉलो करते रहें तो आप ये देखिए कि आपके पास टोटल नोट कितनी है, टोटल नोट आपके पास x है। तो आपको क्या करना पड़ेगा 50 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कितना होगा 50x। सिमिलर काइंड आपको यही चीज x के 100 के लिए करना होगा, 100 और y के लिए। तो अगर आपके पास 100 रुपए की नोट है और टोटल वो y नोट है तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100y। तो अब आप ये देखिए कि ये 100y और ये 50x दोनों मिला के कितना बनना चाहिए 2000 रुपये। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x प्लस का 100y, 50x प्लस का 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। अब इसमें देखिए आपने इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है इसमें से 50। तो जब हम 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो हम लोग हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 होगा कि 40 होगा, 40 होगा। कैसे 4 5 जा 20 और ये दो जीरो लग जाएंगे 40 हुआ। अब आप ये देखिए ये 50 से आपके 50 कैंसिल आउट हुआ तो कितना बचा x प्लस का 2y इज इक्वल टू 40। ये आपका सेकंड इक्वेशन है, सॉल्व करना है। x सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। ये हो जाएगा आपका x प्लस का y इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट है। सेकंड है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, माइनस का साइन लगाएंगे, सारे प्लस में सारे माइनस के हो जाएंगे। x आपका एलिमिनेट हुआ, y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 15, क्योंकि 20 से आप 40 से आप 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 होगा, यानी y इज इक्वल टू निकल गया 15। अब आप क्या करेंगे, इस y को वालों को पुट कर दीजिए, यानी पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप जब पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का y इज इक्वल टू 25, यहाँ रखिएगा 15, तो ये x प्लस का 15 इज इक्वल टू 25, 15 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15 यानी x इज इक्वल टू निकल गया 10। तो ये आपका 10 किसके लिए था, 10 था वो सॉरी 100 किसके लिए, x किसके लिए था, x था नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट। तो 50 रुपीज़ कितने निकल के आए हैं 10, और 100 रुपीज़ के कितने निकल के आए हैं 15। अब आप चाहो तो अपने आंसर को मैच कराओ, मैच तो कराना ही पड़ेगा, चाहने वाली कोई बात ही नहीं है, जरूरी है। फाइनल आंसर राइट करने से पहले कंफर्मेशन जरूरी है। तो आप यहाँ देखिए आपको क्या करना है, दोनों नोटों की काउंटिंग हमें मिल गई 10 और 15, दोनों को आप ऐड करेंगे 25 आएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी ये देखिए कि अगर आप 50 रुपये की 10 नोट लेते हैं, 50 रुपये की आप 10 नोट लेते हैं तो इसकी कॉस्ट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 500। और अगर आप y किसके लिए माना था हमने 100 के लिए, और अब 100 की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ की आप 15 नोट लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1500। आप दोनों को जोड़ेंगे 1500 500 कितना होना चाहिए 2000, ये लीजिए 2000 हो गए। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन आपको कंफर्म करेगा कि आंसर आपके क्या होंगे। तो हेंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज इज, the number of 50 rupees note is 10 and the number of 100 rupees note is 15. So this is your complete answer. So guys, अब डिस्कस करते हैं आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन है, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन आप ये समझिए कि आसान है, बस इसका जो लिखने का तरीका है इससे आपको लग रहा होगा थोड़ा हार्ड है, बट ये बहुत आसान क्वेश्चन है।
ज़्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं है। पहले तो क्वेश्चन को आसान शब्दों में समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जो आपको बुक प्रोवाइड कराएगी, और वो कैसे प्रोवाइड कराएगी, वो बुक आपको रेंट पे देगी। रेंट मतलब किराए पे, आप ले जाइए पढ़िए, उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में ये है कि जो लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है वो पहले 3 दिनों का फिक्स है, और वो कुछ भी हो सकता है, आपसे वही पूछ रहा है। और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद वो चार्ज आपका पर डे के हिसाब से ऐड होता रहेगा। पर डे का चार्ज अलग है, फिक्स चार्ज अलग है। आपसे आगे क्वेश्चन में ये कहता है कि सरिता एक स्टूडेंट, समझ लीजिए आप, वो एक बुक को 7 डेज के लिए अपने पास रखती हैं, 7 दिनों के लिए, जिसके लिए वो पे करती हैं 27 रुपीज़, 27 रुपये। वाइल सूजी एक अनदर पर्सन है जो एक बुक को 5 दिन के लिए अपने पास रखती हैं, 25 डेज, जिसके लिए उन्हें पे करने पड़ते हैं 21 रुपीज़, 21 रुपये। आपको फाइंड करना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। यानी आपको फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे बताना है कि हर एक दिन का चार्ज क्या होगा और पहले 3 दिनों का चार्ज क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जहाँ से हमसे पूछा गया है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा लेट दी फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी फॉर फर्स्ट 3 days। यानी लाइब्रेरी के पहले 3 दिनों का जो चार्ज है उसे हमने माना ₹X एंड दी चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इसे हमने माना ₹Y। अब दोनों चीज हमने मान ली कि एक दिन का चार्ज क्या है और 3 दिन का चार्ज। 3 दिन का चार्ज है ₹X पहले 3 दिनों का, और उसके बाद हर रोज का जो हर डेली का लगने वाला है वो क्या है ₹Y। अब आते हैं हम कंडीशन पे, और कंडीशन आप पहले ही समझ सकते हैं, यानी केस फर्स्ट आप इसे कह सकते हैं। और उसमें ये कहता है सरिता पेड ₹27 फॉर 7 days। अब आप ये देखिए कि 7 days के लिए वो 27 रुपीज़ पे करती हैं। इस 27 रुपीज़ में या फिर कहें 7 days में, तो पहले 3 दिन भी आपके आएंगे, यानी 3 + 4, यानी पहले 3 दिन का चार्ज, और उसके बाद 4 दिन का जो चार्ज है वो पर डे के हिसाब से ऐड होता रहेगा। तो आप यहाँ पे आप इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्या होगा, पहले 3 दिन का चार्ज यानी ₹X प्लस, अब 3 दिन का चार्ज तो आपने ले लिया, उसके बाद कितने दिन बचते हैं, उसके बाद 7 में से आप 3 हटाएंगे तो आपके पास 4 दिन और बचेंगे, 4 डेज और बचेंगे। तो 4 डे का किराया कितना है, एक दिन का ₹Y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4Y, और ये टोटल कितना होना चाहिए 27। तो फिर दिए कितने जा रहे हैं, 27 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। नाउ अगर हम केस सेकंड की बात करें तो उसमें ये कह रहा है सुशी पेड कितना रुपए पे करती है, ₹21 फॉर 5 days। अब 5 दिनों के लिए यहाँ पे किए जाते हैं, तो आप 5 दिन को कैसे ब्रेक करेंगे, पहले 3 दिन का चार्ज प्लस बाकी बचे 2 दिन का चार्ज। तो यहाँ से हो जाएगा आपका X प्लस का 2Y = 21। नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन आपके बन गए। यही तक तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपने इक्वेशन बना लिया तो आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपको इक्वेशन पता हो। तो अब आप ये देखिए, आपके इन दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल x जो है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत है नहीं, और साइन भी सेम है। तो साइन जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट आपका है x + 4y = 27, यानी x + 4y
is equal to 27 and the second equation is x plus 2y is equal to 21. x plus 2y is equal to 21. सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, ये माइनस माइनस, सारे माइनस होंगे तो सारा प्लस करके x आपका एलिमिनेट हो गया, बचा क्या बस 4y से आपने 2y सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 2y इज इक्वल टू यहाँ से 27 से 21 जाएगा 6, यानी y इज इक्वल टू कितना निकल के आया 3. आप इसे ब्रेक करेंगे 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6, यानी y इज इक्वल टू कितना निकल गया 3. नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है आपका x प्लस 4y इज इक्वल टू 27. x प्लस का 4y इज इक्वल टू 27. ये 4y में आप y की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस का 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27. 4 3 जा 12 इक्वल कुछ बार क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस का 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल के आएगा 15. आपके x की वैल्यू है. तो आपका ये देखिए अब x किसके लिए था, x था चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, तो x की वैल्यू आपकी निकल गई 15 रुपये, यानी पहले 3 दिनों का जो चार्ज है, यानी चार्ज ऑफ लाइब्रेरी फॉर फर्स्ट 3 डेज इज ₹15 एंड चार्ज पर डे इज इक्वल टू 3. बट यू हैव इफ यू हैव, ये आपका फाइनल आंसर है, तो आपको क्या लिखना है, बिफोर यू राइट द फाइनल आंसर यू हैव टू वेरीफाई योर आंसर. और वेरीफाई कहाँ से करेंगे आप, कंडीशन से. तो कंडीशन आपकी क्या थी कि 7 दिनों के लिए 27 रुपये दिए जा रहे हैं. 7 दिनों में 3 दिन के लिए तो आपका 15 रुपये दिया ही जाएगा. बाकी बचे कितने दिन, 4 दिन. एक दिन का 3 रुपये दिया जाता है, तो 4 दिन के कितने होंगे, 4 दिन के हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 12. तो यहाँ 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो गया. इसी तरीके अगर हम बात करें सेकंड की, ये क्या कह रहा था, 21 रुपये दिए जाते हैं 5 दिन के लिए, यानी पहले 3 दिन का हो जाएगा 15 रुपीज़. फिर उसके बाद के बचे 2 दिन का किराया कितना होगा, 3 दुनिया 6, 3 2 जा 6, तो ये आपका कितना हुआ 21 रुपीज़. तो कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई. अब कंडीशन वेरीफाई हो गई मतलब आंसर आपका राइट है. तो ये रहा आपके लास्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन, और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग.